गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सेमेस्टर 2 का एक चैप्टर कॉस्ट शीट में एक ऐसा प्रॉब्लम जिसमें दो डिफरेंट टाइप का प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होता हो, एक्सपेंस कलेक्टिवली दिया हुआ है, तो हमको एक्सपेंस को रेशियो में बांट के दो प्रोडक्ट का अलग अलग कॉस्ट निकालना है। ये देखिए आपके सामने एक प्रॉब्लम रख दिए। A company makes two distinct type of electronic toys XY. The total expense during the period as shown by the books for assembly of 600X or 800Y as under। ठीक है, ये देखिए एक्सपेंस के रूप में आपका दिया हुआ है मटेरियल 198, कलेक्टिव है, XY 2 में लेना है। ठीक, डायरेक्ट वेजेज 12,000, स्टोर ओवरहेड आपका हो गया फैक्ट्री का एक्सपेंस, मशीन का एक्सपेंस ये भी फैक्ट्री ओवरहेड, डेप्रीसिएशन फैक्ट्री ओवरहेड, लेबर एमिनिटीज फैक्ट्री ओवरहेड, वर्क्स जनरल फैक्ट्री ओवरहेड, और ये एक साथ में एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग ओवरहेड। कॉस्ट शीट बन जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए मटेरियल का रेशियो दिया है पर यूनिट, लेबर का रेशियो भी पर यूनिट है, मशीन का भी पर यूनिट है, ईच टॉय का पर यूनिट रेट निकालना, एक्स का अलग वाई का अलग। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे सोल्व होगा। ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एक्स के लिए और वाई के लिए। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमको वर्किंग कर देना होगा, रेशियो का वर्किंग करना होगा। एक नंबर रेशियो ऑफ मटेरियल्स, रेशियो ऑफ मटेरियल्स में रेशियो पर यूनिट आपका दिया हुआ है 1:2। आ यूनिट प्रोड्यूस्ड, कितना प्रोडक्शन हुआ था, तो यूनिट प्रोड्यूस है आपका 600 800। अब यहां कंपोजिट रेशियो निकाल देंगे। कंपोजिट रेशियो कहने का मतलब 1:600 और 2:800। ये आएगा आपका 600, ये आएगा 1600, दैट इज 3:8। तो मटेरियल से रिलेटेड एक्सपेंस को 3:8 का रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 2 नंबर रेशियो ऑफ डायरेक्ट लेबर, ठीक उसी तरीका से रेशियो पर यूनिट दिया हुआ आपका 2:3। यूनिट प्रोड्यूस्ड 600 800। कंपोजिट रेशियो में 2:600 और 3:800। यहाँ आया आपका 1200, 2400, 1:2। ठीक है, ये हो गया आपका 1:2 में वेजेज चला जाएगा। और एक मशीन यूटिलाइजेशन रेशियो है नंबर 3, मशीन यूटिलाइजेशन रेशियो। मशीन से रिलेटेड एक्सपेंस को इसमें बांटेंगे। रेशियो पर यूनिट आपका उसी तरह मटेरियल की तरह है 1:2। यूनिट प्रोड्यूस्ड आपका है 600 800। कंपोजिट रेशियो लाएंगे 1:600 और 2:800। 1:600 और 2:800, तो ये हो जाएगा 600 1600, दैट इज 3:8। मटेरियल के जैसा हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले रेशियो कैलकुलेट कर दिए। मटेरियल का पर यूनिट दिया हुआ था, यूनिट प्रोड्यूस था, दोनों को मल्टीप्लाई करके रेशियो निकाले 3:8। सेम रेशियो मशीन का भी आया क्योंकि 1:2 ही दिया था। वेजेज का चेंज हुआ, 2:3 दिया था, 600 800, यहां पर आ गया 1:2। ठीक है, अब इस रेशियो को यूज करके कॉस्ट शीट बना देंगे। इसी रेशियो पे एलोकेशन होगा। जैसे पहला खर्चा आपका है मटेरियल्स,
अब मटेरियल्स को एलोकेट करना है, रेशियो विल बी 3:8। मटेरियल का एक्सपेंस था 1,98,000, 1,98,000 को 3:8 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसको मिलेगा 54,000 और बगल वाले को जाएगा 1,44,000। ठीक है, ये हो गया आपका 1,98,000 का। डायरेक्ट वेजेज 12,000 है, डायरेक्ट वेजेज बहुत कम है। डायरेक्ट वेजेज का रेशियो मिला था 1:2, तो 12,000 में इसको मिलेगा 4,000, इसको मिलेगा 8,000। इसको प्लस करते हैं तो नाम आता है आपका प्राइम कॉस्ट। ये हो गया 58,000, ये हो गया 152,000। यहां लाना है ऐड फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड्स में पहला एक्सपेंस है स्टोर, स्टोर ओवरहेड। स्टोर में मटेरियल होता है, इसलिए मटेरियल का रेशियो 3:8। इसका आएगा 5,400, इसका 14,400। इसके बाद रनिंग एक्सपेंस ऑफ मशीन, रनिंग एक्सपेंस ऑफ मशीन, मशीन से रिलेटेड खर्चा का मशीन रेशियो निकाले थे, वो भी 3:8 आया था, वो है 4,400, तो 1,200 और 3,200। डेप्रिसिएशन भी मशीन का ही होता है, तो डेप्रिसिएशन का भी रेशियो 3:8 ले लेंगे, वो आएगा आपका 600 और 1,600। ठीक है। लेबर एमिनिटीज, लेबर से रिलेटेड खर्चा, वर्कर से रिलेटेड खर्चा वेजेज का रेशियो में लेंगे 1:2, 1,500 है, 500 और 1,000। मैंने आपको रेशियो सजा लेना, किसको किस रेशियो पे डिस्ट्रीब्यूट करना है। वर्क जनरल, वर्क जनरल फैक्ट्री का कोई भी खर्चा वो वेजेस से रिलेटेड होता है, उसको भी 1:2 में दे देंगे। 30,000 है, तो यहाँ आएगा आपका 10,000, यहाँ आएगा 20,000। अब इसको प्लस कर देंगे, ये आ गया आपका वर्क कॉस्ट। $75,700 $192,000। ठीक है, ये टोटल अपना ठीक आया है वर्क कॉस्ट। ठीक है, अब हम लोग यहां पे एक ओवरहेड बच गया, ऐड कलेक्टिव है, दो नाम है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग। एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग, इसका कोई रेशियो नहीं दिया है, अमाउंट है 26,790। 26,790 तो उसको परसेंटेज में कर देते हैं, परसेंटेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग ऑन वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट से रिलेटेड होता है, वर्क कॉस्ट से निकाल दिया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग डिवाइडेड बाय वर्क कॉस्ट इंटू 100। ये अमाउंट है आपका 26,790 और वर्क कॉस्ट है 267,900 इंटू 100, दैट इज 10% आएगा। जितना हमारा वर्क कॉस्ट उसका 10% ओवरहेड है, तो इसका आपका 10% होगा 7,570, ये होगा 19,220। इसको प्लस करके क्लोज करते हैं, दिस इज टोटल कॉस्ट। यही हमारा टोटल कॉस्ट हो जाएगा। ये आ गया 270,83, ये आ गया आपका 420, 211,420। नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड का बात करें तो ये 600 है, ये 800 है। अब यहाँ हम चाहे तो कॉस्ट पर यूनिट, जो क्वेश्चन में पूछा गया है, कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट कर दे। 83,270 डिवाइडेड बाई 600, इसका आया 138.78, 138.78। उसका है 211,420 डिवाइडेड बाई 800, उसका है 264.28, 264.28।
तो कॉस्ट पर यूनिट पूछा गया था, टोटल कॉस्ट आ गया। टोटल कॉस्ट आने के बाद नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस से डिवाइड कर देंगे तो कॉस्ट पर यूनिट आ गया। ठीक है, एक बार प्लस माइनस चेक कर लिया जाए। ठीक है, इसका प्लस माइनस एकदम सही है। तो ये बन गया आपको कॉस्ट शीट। कोई भी एक्सपेंस को दो प्रोडक्ट में बांटने के लिए रेशियो चाहिए, जो एक्सपेंस जिस आइटम से रिलेटेड है उसी रेशियो में बांट दिए। ये मटेरियल का रेशियो, ये वेजेज का रेशियो। स्टोर ओवरहेड मटेरियल का, मशीन एक्सपेंस मशीन का, डेप्रिसिएशन मशीन का, लेबर वेजेज का, वर्क जनरल भी वेजेज का। और इसके लिए रेशियो नहीं था तो एडमिनिस्ट्रेशन का परसेंटेज कैलकुलेट कर लिए। ये रहा आपके सामने वर्किंग। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ये देखिए आपके सामने एक सेम टॉपिक दूसरा प्रॉब्लम रख दिए। योर कंपनी मैन्युफैक्चर 2 प्रोडक्ट्स ए बी ड्यूरिंग द मंथ। 300 यूनिट बनाया गया ए का, 400 यूनिट बनाया गया बी का। टोटल एक्सपेंसेस जो दिया है दोनों के लिए है, ए बी के लिए है। मटेरियल, डायरेक्ट वेजेज, इतना से प्राइम कॉस्ट हो जाएगा। स्टोर ओवरहेड, मशीन मेंटेनेंस, डेप्रिसिएशन, वर्कमेंस एमिनिटीज और जनरल वर्क एक्सपेंस, ये सारा फैक्ट्री ओवरहेड का आइटम है। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 18,750। यहाँ देखिए ब्रैकेट में परसेंटेज बताया है, वर्क एक्सपेंस वेजेज के हिसाब से परसेंटेज करना होगा, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग को वर्क कॉस्ट के हिसाब से। इन दोनों को छोड़ दिया जाए तो बाद बाकी ऊपर जितना भी एक्सपेंस है उसको बांटने के लिए ये रेशियो दिया है। लेकिन याद रहे रेशियो पर यूनिट है। अब प्रोडक्शन 300-400 है तो रेशियो चेंज करना होगा, कंपोजिट रेशियो निकालना होगा। मटेरियल का दिया है 1:2, लेबर का है 2:3, मशीन का है 3:5। ईच यूनिट का प्रोडक्ट कॉस्ट निकालना है, मतलब ए का अलग और बी का अलग निकालना है। हमको ये एक्सपेंस बांट के दिखाना होगा। ठीक है, चलिए कॉस्ट शीट बनाया जाए। ओके, ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट कॉस्ट शीट। 2 प्रोडक्ट बनेगा ए और बी, ए बी का सेपरेट कॉलम रख दिए। सबसे पहले हमको वर्किंग समझाना होगा। वर्किंग में लाते हैं 1 नंबर, रेशियो ऑफ मटेरियल्स। पहले हमको मटेरियल का रेशियो निकालना होगा। रेशियो पर यूनिट, एक यूनिट का रेशियो दिया हुआ है 1:2। और यूनिट प्रोड्यूस्ड आपका है 300 और 400। इसको कंपोजिट रेशियो में कन्वर्ट कर देंगे। कंपोजिट रेशियो 1:300 और 2:400। ये हो गया आपका 300, 800। रेशियो हो गया 3:8। पर यूनिट का रेशियो दिया था, यूनिट प्रोड्यूस लिख लिए, दोनों को इनटू कर दिए, कंपोजिट रेशियो हो गया। 2 नंबर, रेशियो ऑफ वेजेज। डायरेक्ट वेजेज का रेशियो निकालेंगे। रेशियो पर यूनिट इज 2:3। और यूनिट प्रोड्यूस्ड आपका है 300, 400। अब इसको हम कंपोजिट रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। कंपोजिट रेशियो 2:300 और 3:400। ये हो जाएगा आपका 600, 1200। छोटा हो जाएगा 1:2। जैसे मटेरियल का रेशियो कैलकुलेट हुआ ठीक वैसे ही वेजेज का हुआ। अब मशीन यूटिलाइजेशन रेशियो 3 नंबर, मशीन यूटिलाइजेशन रेशियो पर यूनिट 3:5 था। यूनिट प्रोड्यूस्ड आपका है 300, 400। कंपोजिट रेशियो 3:300, 5:400। ये हो गया 900 और 2000। 900 और 2000 दैट इज 9:20। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा रेशियो आ गया। ओके, अब आ गए फॉर्मेट में। पहला खर्चा था मटेरियल्स।
मटेरियल्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है ए बी में, 3:8 का रेशियो है। इसको मिलेगा आपको 81,000, बगल वाले को मिलेगा 216। वेजेज का रेशियो 1:2 है, अमाउंट 18,000 है, इसको 6,000, इसको 12,000। अब इसको यहाँ प्लस करके नाम दे देंगे प्राइम कॉस्ट। ये हो गया आपका 87,000, ये हो गया 228,000। ऐड फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड्स का पहला खर्चा स्टोर ओवरहेड। स्टोर ओवरहेड, स्टोर में मटेरियल रहता है, रेशियो 3:8 होगा, 8,100, 21,600। मशीन मेंटेनेंस, मशीन से रिलेटेड खर्चा, मशीन का रेशियो में जाएगा 9:20 आया था, अमाउंट आपका है 8,700। 9:20 29 से डिवाइड होगा तो आपका हो जाएगा 2,700 और बगल वाला का हो जाएगा आपका 6,000। इसके बाद है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन भी मशीन से रिलेटेड होता है, उसका भी रेशियो 9:20 होगा, इसका आ जाएगा 1350, 3,000। ओके, अब आपका हो गया वर्कमेन एमिनिटीज। वर्कमेन एमिनिटीज ये वर्कर से रिलेटेड खर्चा हुआ, वेजेज का रेशियो में चला जाएगा, 1:2 में चला जाएगा, 750, 1,500। अभी और एक्सपेंस है आपका वर्क एक्सपेंस। वर्क एक्सपेंस के लिए परसेंटेज में बताया है, वेजेज का परसेंटेज में। ठीक है, चलिए इसका वर्किंग करते हैं। परसेंटेज ऑफ वर्क एक्सपेंस ऑन वेजेज। वर्क एक्सपेंस का अमाउंट था आपका 15,000, अब वेजेज का अमाउंट था 18,000 इंटू 100। 15,000 डिवाइडेड बाई 18,000 इंटू 100, ये आ गया आपका 83.33%। इसका मतलब हो गया कि हम लोग अभी जो लेंगे वेजेज का 83.33% लेंगे। यहाँ हमारे फर्स्ट कॉलम में वेजेज 6,000 है, उसका 83.33% करते हैं तो आपका आता है 5,000। अब बगल वाले को आएगा आपका 10,000। अब ऐड करके वर्क कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। ए का वर्क कॉस्ट आया 104,900, अब बी का वर्क कॉस्ट आया 270,100। एक चीज और बच गया, ऐड एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग ओवरहेड का वर्क कॉस्ट से परसेंटेज निकालेंगे, लास्ट वर्किंग होगा परसेंटेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग ओवरहेड का 18,750 और आपका वर्क कॉस्ट है, दोनों प्लस करके 3,75,000 इंटू 100, दैट इज 5% आया। तो यहाँ पर हमको 5% लेना है, यहाँ लिख देते हैं 5% ऑफ वर्क कॉस्ट। तो इसका 5% लेंगे, 5,245, इसका होगा 13, ये आपका आया 13,505, इसको प्लस कर दिया जाएगा। ठीक है, अब ये प्लस हो जाएगा 145, 110, इसका हो जाएगा 605,83,2, दैट इज 283,605। ये हो गया हम लोग का टोटल कॉस्ट। अब लाते हैं यूनिट प्रोड्यूस्ड। यूनिट प्रोड्यूस्ड में इसका था 300, इसका था 400, यहाँ से निकल जाएगा कॉस्ट पर यूनिट, डिवाइड करेंगे आ जाएगा 110, 145 डिवाइडेड बाई 300, 367.15।
इसका आएगा 283 605 डिवाइडेड बाई 400 709.01। ये हो गया आपका रेट पर यूनिट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए कॉस्ट शीट जैसे बनता है, मटेरियल वेजेज जोड़ के प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड वर्क कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन टोटल कॉस्ट, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड डिवाइड कर दिए, कॉस्ट पर यूनिट आया। सबसे इंपॉर्टेंट था खर्चा कंसोलिडेटेड देता था, उसको रेशियो में बांटना है, रेशियो पर यूनिट दिया था, यूनिट प्रोड्यूस करके कंपोजिट रेशियो निकाल लिए, मटेरियल वेजेज मशीन का निकाल लिए और वर्क्स एक्सपेंस और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस विद द हेल्प ऑफ परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। ओके, सबसे पहले आप लोग वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को लिखिए, मेरे साथ साथ सोल्व कीजिए, देखिए आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।